नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह परिहार। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार बहुत बढ़िया होंगे। गरीबी से अमीरी के शिखर तक के इस सफर में आज की कहानी उस भारतीय बेटी का जिसने बायोकॉन जैसी विश्व विख्यात कंपनी स्थापित करके सफलता और दौलत की बुलंदियों को छू चुकी है। ये है किरण मजूमदार शाह। सफलता और दौलत की बुलंदियों को छूने के लिए हर किसी को किरण मजूमदार शाह की कहानी जरूर मालूम होनी चाहिए। किरण मजूमदार शाह सफलता पाने के लिए क्या जरूरी बताती हैं, आज सब बताऊंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कहानी बड़ी जबरदस्त है। बचपन में वे डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बड़े होने पर उनके मन में एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी स्थापित करने का विचार आया, जो भारत में होने के बाद भी विश्व स्तरीय हो। किरण मजूमदार शाह खुद कहती हैं कि अगर उनके पास सपना नहीं होता तो वे कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि राह में बहुत ही मुश्किलें थी। उन्होंने कहा था, अगर मैं बायोकॉन जैसी कंपनी बना सकती हूँ तो कोई भी ऐसा कर सकता है। पहला कदम तो यह है कि इसका सपना होना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर आपके पास सपना है, एक योजना है, चाहे वह कितनी भी अपूर्ण हो और जुनून तथा विश्वास है, तो आपकी सफलता तय है। अपनी उपलब्धियों के बारे में किरण मजूमदार कहती हैं कि यह काम मुश्किल था, क्योंकि जब उन्होंने यह कंपनी स्थापित की थी तो लोग बायोटेक्नोलॉजी की सही स्पेलिंग तक नहीं जानते थे। इसके अलावा पूंजी की कमी के चलते उन्हें 1.5 साल तक अपने गैराज में ही काम करना पड़ा। उनके पास इस व्यवसाय का कोई प्रशिक्षण या मैनेजमेंट डिग्री नहीं थी। भारत के पुरुष प्रधान समाज में उस वक्त महिलाओं को टीचर, नर्स, रिसेप्शनिस्ट या प्राइवेट सेक्रेटरी की नौकरी के लिए ही उपयुक्त माना जाता था, या ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योगों के लिए। राह में बहुत सी मुश्किलें थी, लेकिन किरण मजूमदार अपने सपने के दम पर आगे बढ़ती गईं। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देती हैं, जिन्होंने उन्हें घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ने के बजाय कैरियर बनाने की सलाह दी। उन्होंने अपनी बेटी को सलाह देते हुए कहा था, देखो किरण, मैं चाहता हूं कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह अच्छा पति खोजने पर ध्यान दो। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम अपनी शिक्षा का पूरा उपयोग करो और अच्छा कैरियर बनाओ। इसके बाद तुम्हें अच्छा पति अपने आप मिल जाएगा। किरण मजूमदार शाह की कंपनी बायोकॉन आज भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बन चुकी है और एक तरह से उनका सपना पूरा हो चुका है। लेकिन कंपनी के विस्तार के साथ उनके सपने का भी विस्तार हुआ। उनका वर्तमान सपना यह है कि बायोकॉन का नाम दुनिया के 5 सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में आ जाए। एक एंजाइम निकालने से अपना कारोबार शुरू करने वाली बायोकॉन आज बहुत बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी है, जो इंसुलिन से लेकर एंटीबॉडीज तक बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है और 2010-2011 में इसकी बिक्री 27.8 अरब रुपए तथा मुनाफा 3.75 अरब रुपए था। किरण मजूमदार शाह कहती हैं, मैं हर उद्यमी से कहूंगी
कि यह एक बहुत रोमांचक यात्रा है। बस पहला कदम उठा लें। मैं सोचती हूँ कि यही उद्यमिता के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। आप चाहें जितना सोचते और विश्लेषण करते रहें, लेकिन उससे आपको कंपनी बनाने में मदद नहीं मिलेगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप मन में सोच लें कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और अगर आप यह पहचान लें कि आप क्या करना चाहते हैं तो पहला कदम उठा लें, क्योंकि आप यह कभी नहीं चाहते कि वह पहला कदम आपको कहाँ तक ले जाएगा। मेरे ही मामले में देखें, मैंने पपीते के एंजाइम से यात्रा शुरू की थी और आज मैं कैंसर की दवाएं बना रही हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि यह काम शुरू करते समय क्या मैंने यह सोचा था कि मैं इतनी दूर तक जाऊंगी, तो मैं कहूँगी कि नहीं, मैंने यह सब नहीं सोचा था। जब आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने कई अद्भुत रास्ते खुल जाते हैं। किरण मजूमदार शाह की सलाह यह है कि अगर सपना हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो सफलता की यात्रा मुश्किल नहीं होती। तो ये थी बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी जो कि सभी को बहुत प्रेरणादायक है। इस कहानी से हमारे युवा वर्ग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ। मेरा पढ़ाने और समझाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद आता है। पढ़ाई के अलावा मैं उन सभी बच्चों को भविष्य के बारे में मोटिवेट बहुत किया करता था। एक दिन बच्चों यानी हमारे स्टूडेंट्स ने ही मेरा यूट्यूब पर मोटिवेशन करने के लिए चैनल बना दिया, जो कि मुझे बनाना भी नहीं आता था। स्टूडेंट्स के कहने पर मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाने लगा। वहीं कि यूट्यूब के सफल मोटिवेशन किस प्रकार का टॉपिक वगैरह वगैरह यानी जो वो करते थे वही मैं करने लगा। फिर मैंने कई महीनों तक सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इस तरीके से कोई भी ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकता। ये तरीके बिल्कुल सही नहीं है। तब मैंने सोचा कि YouTube पर इस तरीके का मोटिवेशन किया जाए जो आज तक किसी ने ना किया हो। तब मैंने टॉपिक लिया गरीबी से अमीरी के शिखर तक। यानी इसमें हम उसी की कहानी लेते हैं जो पहले बहुत गरीब रहा हो और फिर मेहनत, लगन आदि आदि प्रयासों से दुनिया में अमीरी के शिखर तक पहुंचा हो। इस तरह का मोटिवेशन YouTube पर पहली बार हुआ, जो आजकल बहुत पसंद किया जा रहा। सब्सक्राइबर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। अब लाइक और शेयर बोलना भी नहीं पड़ रहा और खूब वीडियो शेयर भी आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए सभी को हृदय से धन्यवाद। अगली कहानी यानी भाग 12 में MRF टायर वालों के KMM मपिलाई के समय वही शाम 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।